नमस्कार दोस्तों, एमजेटी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे पार्लियामेंट के अंदर राष्ट्रपति के नाम को लेकर यहाँ पर एक विवाद खड़ा हुआ है, एक कंट्रोवर्सी हुई है, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, रिसेंटली हम सभी जानते हैं कि जो हमारी 15th प्रेसिडेंट बनी है द्रौपदी मुर्मू जी, इन्होंने प्रेसिडेंट का चुनाव जीता है रिसेंटली। तो यहाँ पर जो कांग्रेस एमपी हैं, ये आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये है अधीर रंजन चौधरी, जो कि कांग्रेस के एक एमपी हैं पार्लियामेंट के अंदर। इनके द्वारा रिसेंटली पार्लियामेंट के अंदर इन्हें राष्ट्रपत्नी कहकर संबोधित कर दिया गया है। अब दोस्तों, इन्होंने ये जानबूझकर बताया है या फिर इनका स्लिप ऑफ टंग हुआ है, ये तो यही जानते हैं, लेकिन इसके कारण से पार्लियामेंट के अंदर एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। यहाँ पर जो बीजेपी के अन्य एमपीज के द्वारा इन्हें हेविली क्रिटिसाइज किया जा रहा है, इनकी कड़ी निंदा करी जा रही है। अब आगे इस वीडियो में हम समझेंगे कि पूरा का पूरा मामला क्या है और आगे इसका क्या होगा, और जो राष्ट्रपति हैं उसको लेकर और अन्य क्या क्या एक्रोनिम यहाँ पर दिए जाते हैं, क्या क्या नाम दिए जाते हैं। तो आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपसे पूछता हूँ एक क्वेश्चन। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं उसके अंदर जो इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है, उस इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर किसको इंक्लूड नहीं किया जाता है। आपके ऑप्शन हैं इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज हैविंग लेजिस्लेटिव असेंबली। तो दोस्तों, रिसेंटली आपने देखा होगा प्रेसिडेंट के इलेक्शंस हुए हैं, जहां पर एक इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू इनके इलेक्शंस होते हैं, जहां पर ये जो वोटर्स होते हैं, जो वोट करते हैं, जो लोग, हम सभी जानते हैं कि इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, जहां पर जनता, आम जनता वोट नहीं करती है, केवल एमपीज और एमएलएज ही वोट करते हैं। तो आपको ये बताना है कि इनमें से किसको इस कॉलेज के अंदर शामिल नहीं किया जाता है, यानी कि वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट नहीं करता है। यदि आप सही आंसर जानते हैं तो अभी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और यदि आप नहीं जानते हैं तो सही आंसर मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो को एंड में। इसके अलावा दोस्तों, यदि अभी तक आपने एमजेटी एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी कर सकते हैं, जिससे आपको हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहेंगी और इसी तरह की ट्रेंडिंग वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं। सबसे पहले न्यूज़ देख लीजिए। यहाँ पर बताया जा रहा है कि द कंट्रोवर्सी ओवर हाउ द प्रेसिडेंट शुड बी एड्रेस्ड, इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है। तो यही पूरी की पूरी कहानी, जैसे कि मैंने आपको बताई कि जो कांग्रेस के एमपी हैं अधीर रंजन चौधरी, इनके द्वारा यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है राष्ट्रपति मुर्मू जी, उनको राष्ट्रपति कहकर संबोधित कर दिया गया, जिससे कि बीजेपी के जो अन्य लीडर्स हैं, अन्य एमपीज हैं, वो भड़क उठे हैं। उन्होंने यहाँ पर इनकी कड़ी निंदा करी है और उन्होंने इन्हें क्रिटिसाइज़ किया है। अब जो अधीर रंजन चौधरी हैं, जो कि कांग्रेस के एमपी हैं, उनके द्वारा ये कहा गया है कि ये एक मिस्टेक थी, ये हमसे गलती से मुंह से निकल गया है, हमने जानबूझकर ऐसा नहीं बोला है और ये एक स्लिप ऑफ टंग था। आप सभी जानते हैं स्लिप ऑफ टंग वही होता है जब हम बोलना कुछ और चाहते हैं और हमारे मुंह से कुछ और निकल जाता है, उसे स्लिप ऑफ टंग कहते हैं। तो यही घटना इनके साथ में हुई है और इन्होंने गलती से यहाँ पर इन्हें राष्ट्रपति की जगह पर राष्ट्रपति कहकर संबोधित कर दिया है। लेकिन जो बीजेपी के लीडर्स हैं, जो बीजेपी के मिनिस्टर्स हैं, वो यहाँ पर भड़क उठे हैं, उन्होंने प्रोटेस्ट करी है। यहाँ पर कई इंपॉर्टेंट महिला लीडर्स भी देखने को मिलती हैं, जैसे कि स्मृति ईरानी और निर्मला सीतारमण, जो कि अभी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं। तो ये काफ़ी ऊंचे पद पर भी हैं और इनके द्वारा यहाँ पर विरोध किया गया है और इनके द्वारा यहाँ पर कहा गया है कि जो अधीर रंजन चौधरी हैं और जो कांग्रेस प्रेसिडेंट हैं सोनिया गांधी, दोनों को माफ़ी मांगनी चाहिए प्रेसिडेंट से और पूरे देश से, क्योंकि प्रेसिडेंट हमारे देश का सर्वोच्च नागरिक होता है और यहाँ पर उसका अपमान किया गया है। तो ये यहाँ पर इनके द्वारा कहना है। दोस्तों, इसके अलावा जो स्मृति ईरानी है, उनका कहना ये है कि जो कांग्रेस पार्टी है वो एंटी आदिवासी है और एंटी वुमेन है। दोस्तों, आप सभी जानते होंगे जो प्रेसिडेंट हमारी द्रौपदी मुर्मू जी, वो आदिवासी कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं और ये सेकंड वुमेन है। तो यहाँ पर इनके द्वारा कहा गया है कि जो कांग्रेस पार्टी है वो वुमेन्स के खिलाफ है और आदिवासीज के खिलाफ है, जिसके कारण से ये ऐसा कह रहे हैं और उन्हें अपमानित कर रहे हैं। तो इनके द्वारा कहना है कि जो सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस हैं, हम सभी जानते हैं जो प्रेसिडेंट होता है वो हमारी आर्म्ड फोर्सेस का सुप्रीम कमांडर होता है। तो यहाँ पर हमारी जो वायुसेना, हमारी जो थल सेना, हमारे जो नौसेना होती है, उन सभी का जो कमांडर होता है वो प्रेसिडेंट ही कहलाता है, मतलब सुप्रीम कमांडर यहाँ पर। दोस्तों, तो इनके द्वारा कहना है कि उसकी ह्यूमिलेटिंग है, उनका अपमान यहाँ पर किया गया है इन सभी के द्वारा। तो ये तो यहाँ पर जो चल रहा है इनके बीच में, ये मैंने आपको बताया। अब डिबेट वाला पार्ट ये है कि जो प्रेसिडेंट होता है उसे यदि कोई महिला प्रेसिडेंट बनती है तो उन्हें भी राष्ट्रपति कहा जाना चाहिए या राष्ट्रपत्नी कहा जाना चाहिए या फिर कुछ और। तो हम सभी जानते हैं कि अभी जो हमारी जो महिला प्रेसिडेंट बनी है ये पहली नहीं है, इससे पहले भी हमारी जो सबसे पहली महिला प्रेसिडेंट थी उनका नाम था प्रतिभा पाटिल जी। तो वो भी यहाँ पर सर्व कर चुकी हैं। जब उनका अपॉइंटमेंट हुआ था, जब उनका इलेक्शन हुआ था, उस समय पर भी ये पूरी की पूरी जो डिबेट है वो चर्चा में आई थी। उस समय पर कई सारे लोगों के द्वारा ये मानना था कि जो राष्ट्रपति वाला शब्द है ये मेल कोनोटेशन है, मतलब कि किसी मेल व्यक्ति के लिए, किसी जो पुरुष है उनके लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए, महिलाओं के लिए नहीं। ये ऐसा कुछ लोगों का मानना था यहाँ पर। लेकिन दोस्तों, फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन ने यहाँ पर क्लियर कर दिया था कि जो राष्ट्रपति है और जो सभापति है, ये ऐसे शब्द हैं जो कि किसी पर्टिकुलर जेंडर बेस्ड नहीं है, ये जेंडर न्यूट्रल हैं। ये हम किसी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक पद है, ना कि ये किसी व्यक्ति को दर्शाता है। ये एक पोजीशन को दर्शाता है, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को नहीं दर्शाता है। तो यहाँ पर जो महिला प्रेसिडेंट हो या फिर जो महिला स्पीकर हो, उनको भी यहाँ पर राष्ट्रपति और सभापति जैसे शब्दों से संबोधित किया जाना चाहिए। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा क्लियर किया गया था।
तो दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये है हमारी फर्स्ट महिला प्रेसिडेंट जिनका नाम था प्रतिभा पाटिल जी, और इनका जो कार्यकाल है वो 2007 से लेकर 2012 तक चला था। तो यहाँ पर इनको जब इलेक्ट किया था उस समय पर कुछ और शब्द यहाँ पर इन्होंने ईजाद किए थे। कुछ लोगों के द्वारा कहना था, एक इंपॉर्टेंट लीडर थे शिवसेना के बाल ठाकरे, इनके द्वारा कहा गया था कि राष्ट्रपति या राष्ट्रपत्नी कोई भी शब्द उपयुक्त नहीं है, यहाँ पर इन्हें राष्ट्र अध्यक्ष कहा जाना चाहिए। इसके अलावा कुछ लोगों के द्वारा और कहा गया था कि इन्हें राष्ट्रमाता कहा जाना चाहिए, ऐसे कुछ नाम और दिए गए थे। तो दोस्तों यहाँ पर अब जो लोकसभा का स्पीकर होता है, मैं आपको बताऊं तो लोकसभा के स्पीकर को सभापति कहा जाता है, और जब पहली महिला सभापति बनी थी मीरा कुमार, उनको भी सभापति ही कहा गया था। इसके बाद जो सुमित्रा महाजन हैं उन्हें भी सभापति ही कहा गया जब वो लोकसभा की स्पीकर बनी। इसके अलावा जो वाइस चेयरमैन बनी नजमा हेतुल्ला, इनको भी यहाँ पर उपसभापति कहा गया जब ये राज्यसभा की वाइस चेयरमैन बनी थी, तो इन्हें भी उपसभापति कहा गया, इन्हें सभापति कहा गया और इन्हें भी सभापति कहा गया। तो जो राष्ट्रपति हैं उन्हें राष्ट्रपति क्यों नहीं कह सकते हैं, उन्हें राष्ट्रपति क्यों कहा जाता है? तो हैंस ये प्रूव्ड होता है कि हमें जो राष्ट्रपति है उसे राष्ट्रपति ही कहा जाना चाहिए, और राष्ट्रपति महोदया इन्हें कहने की जो बातें हैं वो चलती हैं। और अभी भी हम जो राष्ट्रपति होता है, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, उन्हें राष्ट्रपति ही कहते हैं। इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंग्लिश में प्रेसिडेंट कह सकते हैं, लेकिन हिंदी में हम इन्हें राष्ट्रपति ही कहेंगे। तो यहाँ पर ये सारी जो मैटर है वो चलता है, और यहाँ पर हमने प्रूव कर दिया है कि जो राष्ट्रपति है उसे राष्ट्रपति कहा जाना चाहिए, चाहे वो वुमेन हो चाहे वो मैन हो। अब दोस्तों जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था उसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में, उसमें कौन से मेंबर्स नहीं होते हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है, जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट के, उनको शामिल नहीं किया जाता है। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, इसके प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन होते हैं वहाँ पर केवल इलेक्टेड मेंबर्स ही पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे वो पार्लियामेंट के इलेक्टेड मेंबर्स हों, चाहे वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज यानी कि विधानसभाओं के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो हों, इसके अलावा चाहे वो यूनियन टेरिटरीज से जो लेजिस्लेटिव असेंबली है जिनमें उनके मेंबर्स हों। तो यहाँ पर थोड़ी सी क्लैरिटी आपको दूं तो मैं आपको बताऊं, यहाँ पर बताया गया है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड। तो जो भारत के राष्ट्रपति को जो इलेक्शंस है वो इनडायरेक्टली किए जाते हैं, भारत की जो आम जनता है वो यहाँ पर भाग नहीं लेती है। एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है जहाँ पर इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, मतलब कि जो संसद है दोनों हाउसों के सदस्य होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा के। इसके अलावा लेजिस्लेटिव असेंबलीज के सदस्य होते हैं जो इलेक्टेड होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो स्टेट एंड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली, पुदुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर। तो जो दिल्ली और पुदुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर, इन तीनों में विधानसभाएं हैं, इन तीनों में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, तो इनके मेंबर्स भी होते हैं, यहाँ पर इनके इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। तो इन सभी के द्वारा इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है जहाँ से ये जो लोग होते हैं ये वोट करते हैं, और इस तरह से प्रेसिडेंट का चुनाव किया जाता है। तो ये सारी की सारी बातें यहाँ पर थी, उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा, आप सभी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे और काफ़ी ज़्यादा नॉलेज यहाँ से गेन कर पाए होंगे। दोस्तों इस वीडियो को समाप्त करें उससे पहले यदि अभी तक आपने एमजेटी एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको हमारी वीडियोज़ के लेटेस्ट अपडेट मिलते हैं, फ्री PDFs मिलते हैं, फ्री क्विज़ेज मिलती हैं, जिससे कि आप अपनी नॉलेज को टेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यदि आप ग्रुप डी की तैयारी करते हैं तो एमजेटी एजुकेशन के द्वारा आपको GS, साइंस और करंट अफेयर्स पढ़ाए जाते हैं मात्र 399 रुपये में। तो यदि आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो इनको अभी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि जो रेट है ये कभी भी बढ़ सकती है। और यहाँ पर आपको टॉपिक वाइज क्लासेस मिलती हैं, डिटेल्ड PDF मिलते हैं, प्रैक्टिस सेट मिलते हैं, आपको स्ट्रैटेजी बताई जाती है जहाँ पर आप अपनी जो तैयारी है उसको और बेहतर बना सकते हैं। तो इनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाती है, और यदि आपका कोई डाउट है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। आपके लिए डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया रहता है, वहाँ पर डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करके आपके जो डाउट्स हैं उनको क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप हमारे ऐप को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं बाय सर्चिंग MJT करंट अफेयर्स एंड GK ऐप ऑन द प्ले स्टोर। यहाँ पर आपको हमारी वीडियोज़ के जो PDF हैं वो मिलते हैं, और फ्री वीडियोज़ मिलती हैं, मॉक टेस्ट मिलती हैं, क्विजेज मिलती हैं, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं यदि आप हमारे ऐप को डाउनलोड करना चाहते हैं तो। दोस्तों वीडियो को समाप्त करते हैं। यदि वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।